On saying please, see page number 16, new para. I should like to feature in this connection my friend the polite conductor. राइटर कहता है कि इस सिलसिले में मैं अपने एक दोस्त जो बहुत शाइस्ता महज़ब है वो एक कंडक्टर की मिसाल देना चाहता है. By this discriminating title, I do not intend to suggest a rebuke to conductors generally. मैं अपने दोस्तों को महज़ब कहकर दूसरे कंडक्टर्स को बुरा भला नहीं कह रहा हूँ. ऑन द कंट्ररी, इसके बरअक्स, आई एम डिस्पोज टू थिंक दैट देयर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मेन हु कम थ्रू द ऑर्डील ऑफ अ वेरी ट्राइंग कॉलिंग बेटर देन बस कंडक्टर्स डू. ऑर्डील का मतलब है सख्त तजुर्बा. राइटर ये कहता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि जितने सख्त तजुर्बा से कंडक्टर्स गुज़रते हैं दीगर लोग इतने सख्त तजुर्बा से नहीं गुज़रते. Here and there you will meet an unpleasant specimen who regards the passenger as his natural enemies. Unpleasant मतलब ना खुशगवार, अजीब. स्पेसिमेन नमूने. कि आपको कुछ अजीब कंडक्टर्स मिलेंगे जो पैसेंजर्स मुसाफिरों को अपना एनिमीज़ दुश्मन समझते हैं. तो ऐसे कंडक्टर्स क्या करते हैं आगे मज़ीद बताया गया है. एज क्रिएचर्स हुज चीफ पर्पज़ ऑन द बस इज़ टू चीट हिम. ऐसे कंडक्टर्स ये सोचते हैं कि जो पैसेंजर्स हैं उनका चीफ पर्पज़ ख़ास मकसद क्या है ऑन द बस के अंदर इज़ टू चीट हिम के हम कैसे कंडक्टर को धोखा दें. चीट मतलब धोखा देना. एंड हु कैन ओनली बी केप्ट रीजनेबली ऑनेस्ट बाय अ लाउड वॉइस एंड एन एग्रेसिव मैनर. तो ऐसे कंडक्टर्स सोचते हैं कि मुसाफिर उनको धोखा देंगे तो इसलिए वो कंडक्टर्स क्या करते हैं बस में लाउड वॉइस बुलंद आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं और एग्रेसिव मैनर सख्त मिजाजी के साथ पेश आते हैं. वैसे समझते हैं कि ऐसे वो अपने पैसेंजर्स को कंट्रोल में रखेंगे. बट दिस टाइप इज़ रेयर. ऐसे कंडक्टर्स की तादाद बहुत रेयर कम है. रेयरर देन इट यूज्ड टू बी. I fancy the public owes much to the Underground Railway Company, which also runs the buses, for insisting on a certain standard of civility in its servants and taking care that standard is observed. यहाँ पर राइटर कहता है कि इस सिलसिले में मैं अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी जो कि बसेस भी चलाती हैं वो उनकी मिसाल देता है कि ये जो कंपनी है वो अपने सर्वेंट्स को काम करने वालों को अच्छे मैनर्स रखने पर जोर देती है. और ना सिर्फ ज़ोर देती है बल्कि वो वाकई में अच्छे तरीके से पेश आ रहे या नहीं ये ऑब्ज़र्व ये देखती भी है. इन डूइंग दिस इट नॉट ओनली मेक्स थिंग्स प्लीजेंट फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक बट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट सोशल सर्विस. तो इस तरह से ये कंपनी क्या करती है ना सिर्फ मुसाफिरों का रास्ता या सफ़र अच्छा करती है बल्कि अंजाम भी देती है एन इम्पॉर्टेंट सोशल सर्विस. एक अच्छी समाजी खिदमत भी जो है वो अंजाम देती है. आगे न्यू पैरा.
It is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay a tribute to a particular member of that class. मज़ीद क्या कहता है राइटर कि ये कहकर कुछ कंडक्टर्स जो थोड़ा सख्त होते हैं उनकी जो मिसाल देकर वो आगे क्या कहता है कि मेरे ये जज्बात नहीं हैं गैर दोस्ताना जज्बात कुछ कंडक्टर्स के लिए या कंडक्टर्स के लिए, बल्कि मैं तमाम कंडक्टर्स को ट्रिब्यूट मतलब खराज अकीदत पेश करता हूँ कि बड़ी मेहनत से वो काम करते हैं. I first became conscious of his existence one day when I jumped on to a bus and found that I had left home without any money in my pocket. एक अपना खुद का तजुर्बा बता रहे राइटर कि एक बार क्या हुआ कि मैं बस पर सवार हो गया और मैंने ये बाद में मुझको ये पता चला कि मेरी जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं. Everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling which the discovery arouses. क्या कहते हैं कि everyone has had the experience कि ज़्यादातर लोगों को इस किस्म का तजुर्बा होगा कि वो बस में सवार हो गए हों और उनके पॉकेट में कुछ पैसे नहीं हैं, कुछ रकम नहीं हैं. तो उस वक्त मिक्स्ड फीलिंग मिले जुले जज्बात होते हैं. यू आर अनॉयड आप परेशान हो जाते हो कि अब हम क्या करें. बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल एट द बेस्ट एंड लाइक अ न्यू एट द वर्स्ट. उस वक्त आपको की कैसी मिली जुली जज्बात होते हैं कि आप परेशान होते हो और अपने आप को फूल बेवकूफ़ समझते हो और ऐसा दूसरे लोग क्या महसूस करते होंगे कि आप बड़े डिसऑनेस्ट हो. ने मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन. यू वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज्ड इफ़ द कंडक्टर आइड यू कोल्डली एज मच एज टू से यस आई नो डैट स्टेल ओल्ड ट्रिक. तो उस वक्त अगर कंडक्टर ये कहता है कि ये जो तुम ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हो बहुत पुरानी ट्रिक है कि मैं पैसे भूल गया हूँ, तो उस वक्त आपको हैरत नहीं होगी. नो देन ऑफ यू गेट. और मज़ीद अगर कंडक्टर ये कहते हैं कि अब तुम बीच रास्ते से उतरो तो तुमको हैरत नहीं होगी क्योंकि तुमने उसे पैसे टिकट के नहीं दिए. एंड इवन इफ़ द कंडक्टर इज़ अ गुड फेलो. अगर कंडक्टर बड़े अच्छे मिजाज का है एंड लेट्स यू डाउन ईजीली और आराम से आपको बीच रास्ते से उतार देता है. यू आर फेस्ड विद द नेसेसिटी ऑफ गोइंग बैक. तो उस वक्त आपको वापस जाने की ज़रूरत पेश आएगी. एंड द इनकन्वीनियंस फिर कुछ दिक्कतें पेश आएगी. जाहिर सी बात है रकम नहीं है तो मुश्किलात तो आएगी. परहैप्स ऑफ मिसिंग यूर ट्रेन और यूर इंगेजमेंट. तो हो सकता है कि आप आपकी ट्रेन आप मिस कर दो या ऐसी ही कुछ परेशानियां उस वक्त तो आपको झेलनी पड़ेगी. इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन. थैंक यू.